तो रेस्टोरेंट्स में भी जैसे हम अपनों का घर में ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपन अपने कस्टमर्स का वैसा ख्याल रखें। मैं ये जो समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एजुकेशन आपकी बहुत हाई हो, आप 90% आपके आते हो। एक दिन में आज भी 10 कॉल आते हैं फ्रेंचाइजी के लिए कि आप अपनी फ्रेंचाइजी दे दो। टारगेट सेट किया है कि मैं पूरे भारत देश के अंदर टोटल 100 आउटलेट्स को अपने ओपन करूँगा। सबसे पहले तो मेरा नाम नवीन सुजवानी और मेरे ब्रांड नेम है नवीन्स बापू की कुटिया, जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था 1960 में, जिसमें मेरे साथ मेरी फैमिली के लोग भी हैं। मेरे फादर हैं श्री दिलीप सुजवानी, मेरे ब्रदर हैं, मेरे बड़े ब्रदर श्री जितेंद्र सुजवानी। हम सब लोगों का मिलजुल के ये प्रयास है और हम सब लोगों की मेहनत है। ये मेरी अकेले की नहीं है, पूरी फैमिली की मेहनत है इसके अंदर। और 2005 में हम लोगों ने अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन करी थी, गुलमोहर आउटलेट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा लाल घाटी ओपन हुआ, फिर उसके बाद हमारा होशंगाबाद रोड हुआ, बेठल हुआ, अवधपुरी हुआ, ऐसे करके टोटल हमारे 9 आउटलेट्स हैं अभी शहर में। और धीरे धीरे हमने अपनी सभी लोगों ने मिले जुले प्रयास से और मेहनत करके और इस चीज़ को अपना आगे बढ़ाया और बिज़नेस को आगे एक्सपांड किया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो नाम है ये रेस्टोरेंट का, वो सबसे पहले था भारत होटल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 1960 में। 1964 में हमारे ग्रैंडफादर ने इसको चेंज किया बापू की कुटिया नाम से। हमारी बहुत बड़ी फैमिली गुजरात में भी रहती है और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी समाज सेवी थे और मीन्स एक हमेशा अच्छा करना और इस टाइप की सोच उनकी थी। तो यहाँ पर राजकोट में एक आश्रम है बापू की कुटिया नाम से, जो कि गरीब बच्चों को फूड देना और जो भी है एक संस्था काइंड ऑफ है, और भी किताबें देना, पढ़ाई करवाना। तो वहाँ से ये नाम उनको अच्छा लगा था। तो उनके भले ही एक बिज़नेस हो गया, बट उनके सोच थी कि मैं भी कुछ इस तरीके के नाम से एक अच्छा व्यापार करूं। तो उनका ये था कि एक अच्छी क्वालिटी का फूड कम रेट पे, कम मार्जिन पे हम देंगे और अच्छा खाना देंगे, सर्विस देंगे। तो ये भी एक माध्यम है सेवा का। तो उसको कन्वर्ट करते उन्होंने एक सोच लेके आए वहाँ से, फिर उन्होंने इसका नाम बापू की कुटिया रखा। अब उसके बाद फिर 2002 में फर्स्ट एमपी नगर जो आउटलेट मैंने जो खुद स्टार्ट किया, और मैंने और मेरे ब्रदर ने, श्री जितेंद्र सुजवानी जी ने और मेरे फादर ने, तो वो हम लोगों ने नवीन्स बापू की कुटिया नाम से रखा, क्योंकि उसकी हमको एक दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी। उसका रीज़न ये था कि जैसे मैं अपने जब कॉलेज में पढ़ता था तब सब लोग कहते थे कि ये इसका एक कल्चर को चेंज करो, ये थोड़ा सा दूसरे वे में कुछ अलग अलग टाइप की बात करते थे। तो मेरे को एक मॉडर्न कल्चर लाना था उसके अंदर। तो मैंने उसके अंदर फिर नवीन्स ऐड करके, नवीन्स बापू की कुटिया करके, इसको 2002 में फर्स्ट एमपी नगर आउटलेट स्टार्ट किया। 2005 में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि फिर 2006, 7, 8 ऐसे करते करते कंटिन्यू आज मेरे 9 आउटलेट्स हैं इस शहर में। और मैं अदर सिटीज़ में भी अभी अपने आउटलेट्स ओपन कर रहा हूँ। इंदौर में भी कर रहा हूँ, ग्वालियर में कर रहा हूँ, जबलपुर में कर रहा हूँ, सभी जगह। अब बिकॉज ऑफ कोविड हमारा कुछ काम रुक गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकते हैं 2-3 महीने में ही हमारे सारे आउटलेट्स जो कि भोपाल से बाहर हैं वो भी स्टार्ट हो जाएं। तो देखिए, वाई का उत्तर है कि क्योंकि ये मेरा फैमिली बिजनेस था और मुझे पसंद भी था, मेरी हॉबी थी सबसे ज़्यादा, तो मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर था। और कैसे में अगर आप बात करें तो वो इसलिए कि मेरे अंदर एक सोच ये थी कि जब भी मैं कहीं बाहर खाना खाता था या
कहीं पे भी जाता था, मतलब नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में या किसी बड़े होटल में भी जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए जिसमें नॉर्मली हम जैसे अपने घर में खाना बनाते हैं तो हम बहुत साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं, अच्छा टेस्ट देते हैं, हर चीज़ हम अच्छी करते हैं। तो रेस्टोरेंट्स में भी जैसे हम अपनों का घर में ख्याल रखते हैं वैसे ही अपन अपने कस्टमर्स का वैसा ख्याल रखें, एक अच्छी क्वालिटी दें, एक अच्छा टेस्ट दें, और सबसे पहली बात ये अच्छी साफ़ सफाई से अपन खाना बनाएं और वो फूड जो है वो हमारे कस्टमर्स को मिले। तो मेरी टारगेट ये था कि एक तो हमारा जो फूड होता है, जो हम लोग एक थिंक रखते हैं कि यार हम बाहर का खाना खाएंगे तो हमें कैसा खाना मिलेगा पता नहीं, हमें अच्छा मिलेगा कि नहीं, पुराना तो नहीं होगा। तो मेरे को ये सोच हटानी थी कि एक ट्रस्ट आ जाए कस्टमर को कि यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको खाना जो है एकदम फ्रेश मिलता है, और जिस तरीके से घर में केयर करी जाती है, एक एक चीज़ की साफ़ सफाई करके उसको बनाया जाता है, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, फ्रेश चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। तो वो मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलूँ कि जहाँ पर लोग आएँ तो पूरे विश्वास के साथ आएँ और वो ट्रस्ट के आएँ कि नहीं, यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छा खाना मिलेगा, बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा। यही मेरा इंटेंशन था। मैं देखिए, मेरे साथ कोई ऐसी सैड स्टोरी नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा एंगल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि वो मैं कुछ ऐसा पढ़ा और 10 किलोमीटर चला और ये और वो, इस काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा से बचपन बचपन भी अच्छा बीता, स्टडीज़ भी ठीक रही, सब कुछ ठीक था, अच्छे परिवार में थे, तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। और ऐसा कुछ बना बनू के बताऊं वैसा मेरा नेचर नहीं है, सब कुछ अच्छा ही था। बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जो बहुत अच्छे होते हैं और एक हमारे जैसे होते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं वो पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस कलेक्टर बन जाते हैं, और एक सेकेंड कैटेगरी होती है कि आ, हमारे जैसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ तो नहीं पाते, मतलब फर्स्ट नहीं आ पाते, वो 90s में नहीं आ पाते कि उनके 90% आए और 80% आए, बट वो उनको ये समझ होती है, उनको ये पता होता है कि भले उनके परसेंटेज 50 आए, 60 आए, 65 आए, ऐसे ही मेरे आए, मतलब तो वो, लेकिन वो उनको जीवन में क्लैरिटी होती है कि उनको करना क्या है। मेरे ग्रैंडफादर ने एक ब्रांड नेम बनाया, बहुत सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा स्थान बनाया कि आज भोपाल में ईश्वर की कृपा से और उनकी मेहनत से और हम सभी जो बाकी की फैमिली उसकी मेहनत से एक फर्स्ट स्टेज पे है कि प्योर वेज में लोग सबसे ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। उस चीज़ को हमें समझ में आया कि हमको किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, और जिस लेवल पे वो हमें दे गए तो उससे 100 टाइम्स बेटर उसको और कैसे करना है ये हमको पता था। तो मैं जो समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एजुकेशन आपकी बहुत हाई हो, आप 90% आपके आते हो, अगर आपको ये भी पता है लाइफ में कि हाँ हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें उसको कैसे पूरा करना है और किस तरीके से हमको उसको आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे भी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ जीवन में जैसे तैसे ही सही कर जाते हैं, जैसे हमारे जैसे जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते उनकी बात कर रहा हूँ। बिजनेस भी करना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। कई बार तो ये भी होता था कि जैसे मेरा इनकम टैक्स का पेपर था तो मैं आज रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ और रात तक, और रात के 12 बजे मैं क्लोज करके घर गया हूँ और नेक्स्ट डे मैंने सुबह अपना इनकम टैक्स का पेपर दिया है। तो ऐसी भी चीज़ें फेस करी हैं लाइफ में कि बहुत कम समय मिला पढ़ाई के लिए, और मुझे ऐसा लगता था कि अ, और समय मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बिज़नेस भी ज़रूरी था, वो भी अपनी जगह सही था, तो वो भी इम्पोर्टेंट था, वो भी किया, ये भी किया। एक साथ दो रोल प्ले करने पड़ते थे, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, बिज़नेस भी देखना पड़ता था पहले, और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। सुबह 9:30 पे रेस्टोरेंट ओपन हो जाता था, रात में लगभग 11 सवा 11 बजे तक चलता था, तो वो टाइम मैनेज करना, पढ़ाई करना, सब साथ में करना पड़ता था। और मेन चीज़ तो जो है वो हमारे ग्रैंडफादर जो थे, फादर ब्रदर, जिनसे जो हमने सीखा वो चीज़ हमारे अंदर आई, और वो अंदर आने के बाद उसको हमने अप्लाई किया अच्छे से, उसमें थोड़ा मॉडर्न चीज़ें ऐड करी, क्योंकि फ्रेंचाइजी एक एक समय ऐसा था कि फ्रेंचाइज करना मतलब हमारे फैमिली को ये लगता था कि यार हम इतना अच्छा ब्रांड, हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, हम किसी और को फ्रेंचाइज करें तो वो उसकी केयर करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा कैसा होगा, ये सब चीज़ें काफ़ी प्रश्न रहते थे। तो
उनको उस तरीके से समझाना कि नहीं, फ्रेंचाइज करके हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन किस तरीके से हम अपने ब्रांड को और ऊपर ला सकते हैं और कितना और अच्छा काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उनको समझाई। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनके पहले इंटरव्यू हुए, क्योंकि मेरे पास एक दिन में आज भी 10 कॉल आते हैं फ्रेंचाइजी के लिए कि आप अपनी फ्रेंचाइजी दे दो। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से आते रहते हैं, छोटे छोटे ज़िलों से भी आते हैं। हमारे यहाँ प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं और उसको समझते हैं कि उसके अंदर कितना नॉलेज है। अगर वो उस फील्ड का नॉलेज रखता है और ऐसा लगता है कि वो भी हमारे ब्रांड नेम को हमारी तरह ऊंचाइयों पे रख सकता है, सर्विस मेंटेन कर सकता है, क्वालिटी रख सकता है, हाइजीनिक रख सकता है, सब कर सकता है, तब हम उसको जाके फाइनल करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी मॉडर्न पहले के समय के बिजनेस में और आज के समय के बिजनेस में जो डिफरेंस है, उस चीज़ को पूरा क्रॉस करना था। तो वो सब किया। फिर अब धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ गए। देखिए, फ्यूचर गोल्स तो मेरे कुछ इस तरीके के कि मैंने एक टारगेट सेट किया है कि मैं पूरे भारत देश के अंदर टोटल 100 आउटलेट्स को अपने ओपन करूँगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है मेरी। और डे बाय डे मैं जो भी इंडस्ट्री में नए इम्प्रूवमेंट्स मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं खुद भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आज भी जाता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, कैमरा लेके जाता हूँ, डायरी लेके जाता हूँ, नोट करता हूँ, एक एक चीज़ को डिटेलिंग करता हूँ। मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं डायरेक्टली ओनर से भी पूछ लेता हूँ, बता भी देता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो भी अच्छा लगता है उनको मिलके, मुझे भी उन लोगों से मिलके अच्छा लगता है। तो मैं आज भी लर्निंग करता रहता हूँ, एक स्टडी इस पे करता रहता हूँ, और जो नए नए चेंजेस आते हैं, नई नई डिशेज आती हैं, वो अपने रेस्टोरेंट में उसको ला के और किस तरीके से हम और अच्छा कर सकते हैं उसकी कोशिश करता रहता हूँ। और बहुत ही जल्द मैं ईश्वर की कृपा से 100 आउटलेट्स पे आ जाऊँगा अपने। देखिए, बहुत नॉर्मल बात है कि एक बिजनेसमैन अगर ये कहे कि नहीं, मैंने जब भी कोई काम किया और बहुत सक्सेस रहा और कोई फेलियर नहीं, और मैं तो हमेशा ही बहुत अच्छा करता रहा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क। बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, एक रिस्क भी होता है। आप जो सोचते हो और जो करते हो और जो होता है, इन तीनों स्टेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम किया तो वो सभी एकदम हिट हो गए। हाँ, मैं आपको एक लास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो कि शायद सभी के साथ हुआ। कोविड जब आया और जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, अप एंड डाउन्स हुए। मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, सब पे उतार चढ़ाव आए। उस समय में फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी हर चीज़ का जो एक मैनेजमेंट था, एक जो एक नई सी तस्वीर थी मार्केट की, 6 घंटे खोलने को रेस्टोरेंट मिल रहा था और फिर स्टाफ को भी सैलरी देनी थी, एक्सपेंसेस का लेवल बहुत हाई था, तो वहाँ पे कुछ डैमेज भी हुआ। डैमेज होने के बाद फिर वापस से खड़ा भी हुआ, फिर गिरा, खड़े हुए। अब जैसे अब आप घोड़ा चलाना सीखने जाते हो तो आप तो कह तो नहीं सकते क्लियरली कि घोड़ा चलाते चलाते आप गिरोगे नहीं। जब आप सीखने जाओगे तो गिरोगे ही 4 बार, फिर ही आप ढंग से सीख पाओगे। तो कई ऐसे छोटे मोटे फेलियर्स भी रहे, कई ऐसा भी, हाँ ये है कि ईश्वर की कृपा से कभी कोई बड़ा फेलियर नहीं रहा। चैलेंजेस बहुत रहे, ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ ओपन करी और वो बंद हो गई, ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चला। लेकिन हाँ, चैलेंजेस रहे, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, मेंटली परेशान भी रहे। एक बिजनेसमैन के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर उसके एम्प्लॉयज़ निर्भर होते हैं, उसके कस्टमर्स उस पर निर्भर होते हैं, उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, उसके उसके कल के ऊपर किसी और का परसों निर्भर होता है। जैसे आज मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मालूम है कि हमको सैलरी मिलनी है, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम है कि मुझे आज कितनी सेल मिलनी है। लेकिन मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और हम सब लोग एक उम्मीद के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ईश्वर उसको आगे बढ़ा रहा है। ट्विस्ट ये है कि मैं जैसे जब भी किसी बड़ी सिटी में जाता था या विदेशों में कहीं पे भी जाता था, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आती थी कि आज मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये
एक कमर्शियल चीज़ है। एक एक्स ब्रांड है जो कि अमेरिका से इंडिया भोपाल में आके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो एक दिन मैंने ये सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि नवीन बापू की कुटिया जो है वो अमेरिका में अच्छा बिजनेस करे। तो वो जो सोच थी और वो जो मैंने एक थिंकिंग बनाई अपनी, बस ट्विस्ट वहीं पे ही था एग्जैक्ट जो था। और उसके बाद मैंने फिर कोशिश करी कि मैं धीरे 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 जो है इसको करूँगा। अब मैं इंडिया के बाद मेरा ये भी टारगेट है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट दुबई में भी डालूँ, और एक रेस्टोरेंट में अपना इंडिया से बाहर जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं उसमें इसलिए ओपन करूँ क्योंकि वहाँ पे भी जो इंडियंस रहते हैं उनको भी अच्छा फूड मिले, और हमारे इधर जो है उनको तो मिले ही, उसके लिए तो अपन कर ही रहे हैं। तो एक ये थिंकिंग थी कि मैं अपना ब्रांड को बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ। तो वो जैसे थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग हो जाता है कि आँख से बंद करके सपने देखे तो क्या देखें, खुली आँख में देखे तो वो सही होते हैं। तो वो चीज़ मैंने सोच ली थी और उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको छोटे छोटे कोइंसिडेंस बनाता हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करता रहता हूँ। थोड़ा अजीब भी लगेगा सुन के। जैसे मैं जानबूझ के किसी रिक्शा वाले से, किसी ओला वाले से, किसी नॉर्मल पब्लिक से या कहीं भी ऐसे खड़ा हूँ जो मुझे नहीं जानता, थोड़ा मोस्टली लोग पहचान जाते हैं, तो मैं उनसे बात करके पूछता हूँ कि यार फालतू में एक मैं बन जाता हूँ कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं भोपाल का नहीं हूँ, और मैं उससे पूछता हूँ कि अरे भाई ओला, आप बताओ कि ये यहाँ पर सबसे अच्छा खाना वेज में कहाँ मिलता है। तो जैसे ही वो बोलता है कि आप बाबू की कुटिया चले जाओ, तो बहुत खुशी तो होती है, बहुत अच्छा लगता है। और एक जब भी कोई कस्टमर तारीफ करता है तो तारीफ से आपको एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक वो चीज़ मिलती है कि आपको लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। जैसे कि आप कोई भी होगा, आप कोई भी अच्छा काम करेगा, आप उसको बोलोगे यार तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, ठीक है वो उससे इनकम कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसको उस चीज़ की तारीफ मिलती है तो उसको और उसको अच्छा करने का उसका अंदर से मन करता है, तो बहुत खुशी होती है। जब कस्टमर तारीफ करता है तो सिंगल लाइन में अगर कहना चाहूँ तो ऐसा लगता है कि मेहनत हमारी रंग ले आई।